आइसक्रीम ये गेम शायद आपने खेला ही होगा, लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि इसका नाम आइसक्रीम नहीं बल्कि आइसक्रीम है। एक ऐसा गेम जिसमें एक रहस्यमयी व्यक्ति रोड बच्चों को किडनैप करता है, और वो भी खास तौर पर मोटे बच्चों को। सवाल उठता है, एक आइसक्रीम बेचने वाला इंसान ऐसा क्यों करेगा? और उसके मास्क में ऐसी कौन सी ताकतें छिपी हैं जो किसी को भी छूते ही उसे जमा देती हैं? इस कहानी में हम रोड के पीछे छुपे रहस्यों की परतें खोलेंगे, उसके बचपन की घटना से लेकर इविल नन से उसका संबंध और उसके अजीब मिशन की वजह। सब कुछ शुरू होता है रोड के पिता से, जोसेफ सुलिवान। वो कोई बड़े ब्रांड का मालिक नहीं थे, बस एक आम इंसान जो खुद घर पर आइसक्रीम बनाता था और शहर में बेचता था। उनके आइसक्रीम का स्वाद लोगों को दीवाना बना देता था। बच्चों के बीच इतनी लोकप्रियता थी कि उनकी छोटी कंपनी फ्रॉस्टी व्हील्स हर गली मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन इसकी वजह सिर्फ स्वाद नहीं थी, जोसेफ के पास थी एक रहस्यमयी रेसिपी। यह रेसिपी उन्हें उनकी पत्नी से मिली थी, जो कोई और नहीं बल्कि काली शक्तियों से जुड़ी इविल नन मेडलेन थी। सिस्टर मेडलाइन कोई आम महिला नहीं थी। वह एक धार्मिक संस्था में जुड़ी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह काले जादू में माहिर थी। उसकी आइसक्रीम की रेसिपी में कुछ ऐसे तत्व थे जो इंसान के शरीर पर गहरा असर डालते थे, खासकर वजन को लेकर। जैसे जैसे जोसेफ की आइसक्रीम मशहूर होती गई, बाकी दुकानदारों ने जलन की वजह से उसे खत्म करने का प्लान बना लिया। एक दिन एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जोसेफ की मौत हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि ये कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उसके बाद रोड की जिंदगी में अकेलापन भर गया। उसकी माँ ने उसे पूरी तरह से नहीं पाला और चर्च में छोड़ दिया। और जब वह पिता के पास पहुंचा, तब तक पिता दुनिया छोड़ चुके थे। बच्चा था, अकेला था, मजबूरी में उसे काम करना पड़ा, खाना कमाना पड़ा। कई सालों तक रोड अकेले रहा, लेकिन उसके भीतर एक आग थी, और एक दिन उसकी माँ ने उसे एक रहस्यमयी किताब भेजी। उस किताब में थी वह गुप्त रेसिपी और साथ ही कई काले जादू के प्रयोग। उसी किताब ने रोड की जिंदगी बदल दी। बचपन में जब वह अपने पापा की आइसक्रीम खाता था, तो उसका वजन बढ़ता गया। वो मोटा हो गया था और स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते थे। उसे लगता था कि अगर दुनिया के सारे बच्चे मोटे हो जाएं, तो कोई उसे ताना नहीं मारेगा। एक अजीब कल्पना, लेकिन रोड के लिए वही उसकी दुनिया थी। उस रहस्यमयी किताब के प्रयोगों के लिए उसे बच्चों की जरूरत थी। इसलिए उसने एक ओमनी वैन खरीदी, वही जो गेम में दिखती है। उसने वैन को आइसक्रीम वैन जैसा बनाया ताकि बच्चे उस पर भरोसा करें। लेकिन उसका असली मकसद उन्हें फंसाना था। वह मास्क पहनता था, एक डरावना चेहरा जिसे देखकर कोई भी बच्चा डर जाए। लेकिन वही मास्क उस जादू का हिस्सा था, जिसे उसकी माँ ने उसे दिया था। आइसक्रीम देने के बहाने वह बच्चों को अपनी वैन में बिठाता, उन्हें भर भर कर खिलाता और फिर उन्हें अपनी फैक्ट्री में ले जाता। वहाँ उन बच्चों पर प्रयोग करता, जिससे उसके मास्क की ताकत और बढ़ती गई। इस गेम के 4 हिस्से आ चुके हैं। पहले भाग में रोड एक साधारण घर में रहता है, लेकिन बाद में वह एक पूरी फैक्ट्री बनाता है, जिसमें मिनी रोड जैसे रोबोट्स काम करते हैं। उसका मिशन अब आइसक्रीम बेचना नहीं, बल्कि दुनिया को बदलना है, अपने ट्विस्टेड नजरिए से। अब सवाल उठता है, अगर उसकी माँ इतनी शक्तिशाली थी, तो उसने अपने पति को बचाया क्यों नहीं? असलियत ये थी कि जोसेफ ने सिस्टर मेडलाइन की रेसिपी चुराई थी। वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बल्कि नफरत करते थे। और इसी वजह से मदलेन ने उसे मरने दिया और कभी वापस नहीं लाने का फैसला किया।
बड़ा सवाल ये भी है, बाकी आइसक्रीम वाले जोसेफ को तो हटा पाए, लेकिन रोर को क्यों नहीं? क्योंकि रोर कोई सामान्य इंसान नहीं था। उसके पास सिर्फ रेसिपी नहीं थी, उसके पास उसकी माँ की दी हुई शक्तियाँ थीं। वह जादू से चल रहा था, उसे कोई रोक नहीं सकता था। वह बच्चों को शरीर नहीं समझता था, उनके शरीर को एक माध्यम मानता था, जिन पर प्रयोग करके वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता था। रोर का किरदार सुनने में डरावना लगता है, लेकिन उसकी कहानी दुख भरी है। एक बच्चा जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, वह अब दुनिया को अपने रूप में देखना चाहता है। उसके लिए आइसक्रीम एक हथियार है, मास्क एक रूप है, और बच्चे उसका मिशन हैं। जब आप गेम खेलते हैं तो आपको रोर सिर्फ एक विलेन दिखता है, लेकिन उसके पीछे एक बच्चा छिपा है जिसकी पहचान खत्म कर दी गई थी। उसने खुद को ताकत दी, मास्क पहना और दुनिया को बदलने निकल पड़ा। इस गेम का हर भाग आपको कहानी की गहराई में लेकर जाता है। उसके कमरे, उसकी फैक्ट्री, उसके रोबोट्स, सब एक डार्क नैरेटिव का हिस्सा हैं। यदि आपने कभी सोचा कि आइसक्रीम सिर्फ डराने के लिए बना है, तो दोबारा सोचिए। ये एक मेस्ड अप फैमिली ड्रामा है, जिसमें प्यार है, धोखा है, गुस्सा है और एक अस्वीकार किया गया बेटा है। अब जब आप अगली बार गेम खोलें, तो ध्यान दीजिएगा कि मास्क के पीछे सिर्फ एक डरावना चेहरा नहीं है, बल्कि एक टूटी हुई कहानी है। और वो कहानी हर स्क्रीन में छिपी हुई है।